हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम आपके एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। क्लास 12th में अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन में ये 4 मार्क्स का आता है। तो एडवर्टीजमेंट राइटिंग क्या होता है? विज्ञापन कहते हैं हिंदी में, विज्ञापन। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको मैं, और किस तरह ध्यान रखना आपको एडवर्टीजमेंट लिखते समय और किस तरह उसे कवर अप करना है, और कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा इस वीडियो में। एक ही वीडियो में मैं आपको कुछ इसके जो बेसिक्स हैं वो भी बता दूंगा, और कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और कुछ बेसिक्स जानते हैं अपन एडवर्टीजमेंट के बारे में। देखो, इट इज़ ए काइंड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स, टेस्ट एंड इवन टू द मोटिव ऑफ द मैसेज। सीधी सी बात ध्यान रखो, पब्लिक अनाउंसमेंट होता है ये, मैसेज कन्वे करने का एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट लोगों को सूचित करने के लिए, सीधी सी बात। इट इज़ मेड अवेलेबल टू द पीपल थ्रू न्यूज़पेपर्स। देखो, ये किसके थ्रू पता चलता है अपने को? अपन कहाँ देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स? कहाँ? देखो, हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, पोस्टर्स में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं एंड सिनेमा में देखते हैं। देखो, न्यूज़पेपर में आप देखते हो कि खूब सारे विज्ञापन आते रहते हैं, ध्यान है ना आपको? वही एडवर्टीजमेंट्स कहलाते हैं। और मैगजीन्स में किताबें होती हैं, उनमें आते हैं पोस्टर्स, आप देखते होगे बाहर लगे हुए पोस्टर्स, उनमें अपन एडवर्टीजमेंट देखते हैं। टेलीविज़न, आप जब टीवी देखते हो, कोई मूवी देख रहे होते हो तो बीच में ऐड आ जाते हैं, तो कितना इरिटेटिंग लगता है ना, तो वो ऐड वही चीज़ है। सिनेमा, जब मूवी देखने जाते हो आप सिनेमा में, तो बीच में अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग चीज़ों के ऐड आते हैं ना, वही ये चीज़ है। तो हम इनके थ्रू हमको एडवर्टीजमेंट्स जो है वो पता चलते हैं। समझ आ गई आपको? ये बेसिक बातें हैं। देखो, और इनके टाइप्स भी होते हैं, वो आप गौर मत कीजिए। क्लासिफाइड एड्स कहलाते हैं एक तो, और एक डिस्प्लेड एड्स कहलाते हैं, तो वो ज़्यादा गौर मत कीजिए। अब सुनिए, एडवर्टीजमेंट लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कि हम लिखें ना तो उसे किस तरह से ध्यानपूर्वक लिखें जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, अगले को इफेक्टिव लगे, वो अगला प्रभावित हो। राइटिंग सेक्शन है आपका, राइटिंग सेक्शन में सिर्फ आप कितना अगले को इम्प्रेस कर सकते हो ये चीज़ देखी जाती है राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन आपको एकदम क्लियर, बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इस राइटिंग सेक्शन में ही आपकी जो एबिलिटीज़ है, मतलब वो देखता है कि बच्चे को कितनी इंग्लिश आती है, ये चीज़ भी राइटिंग सेक्शन में कवर करते हैं। तो इफेक्टिव बनाना है, सुंदर, अगला इम्प्रेस हो। देखो, टॉपिक हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सीधी सी बात ध्यान रखो, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं ना, वो पहले ये नहीं आप टॉपिक है, इस टॉपिक पे लिख रहे हैं नहीं, और बीच में कोई दूसरा टॉपिक नहीं लाएं। ठीक है, तो जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उसका ध्यान होना चाहिए हमें। वाक्यांश, विराम चिन्ह, जो फुल स्टॉप होते हैं ना भाई, और फ्रेजेस होती हैं, उनका भाई यूज़ मतलब बहुत सटीक, न के बराबर। ठीक है ना? अगर करना चाहो, मतलब ये नहीं आप 2-3 ये कुछ भी लिखा फिर फुल स्टॉप लगा दिया, फिर कुछ लिखा फिर फुल स्टॉप लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सेंटेंस कंप्लीट होए तब आपको फुल स्टॉप लगाना है। कनेक्टर्स, वर्ब, आर्टिकल्स का यूज़ कम से कम, वही बात है, सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में आपको लिखना है। ये नहीं आप सारी इंग्लिश एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हो अपनी, वो वाली चीज़ है। ठीक है, आर्टिकल्स कुछ भी जो भी कहीं से उठाकर आप कोई आर्टिकल अपने एडवर्टीजमेंट में दे रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, और देखो, एक्सप्रेशन और इफ़ेक्टिवनेस, आपकी जो एक्सप्रेशन स्किल होनी चाहिए ना, वो बढ़िया होनी चाहिए भाई, अच्छी। ठीक है ना? और इफेक्टिव लगे भाई, वो सुंदर लगे देखने में। देखो, ब्रीफ, संक्षिप्त होना चाहिए और टू द पॉइंट। जितना पूछा गया, जितना बस
अपनी इतने जैसे 4-5 लाइनों में अपनी बात पूरी हो जाती है तो कंप्लीट कीजिए उसे। ओके, ये नहीं कि 4-5 लाइनें लिखी हैं तो मेरे को 3 नंबर 4 नंबर नहीं देगा। टू द पॉइंट जितना है आपकी बात 4-5 लाइनों में पूरी हो गई, ठीक है ना। कोशिश यही करना कि 5 या 4 लाइन में आपकी जो आपका जो मैसेज है वो कन्वे हो जाए, ठीक है। टू द पॉइंट होना चाहिए, आप लाइनें बढ़ा रहे हो तो वो आपको ज़्यादा नंबर देगा, काट और लेगा फालतू, ठीक है ना। देखो कुछ और पॉइंट्स, ऑलवेज यूज सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज लिखनी है। देखो वही बात है, डोंट यूज कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज मतलब क्लोज से बनते हैं ये, खैर आपको गौर नहीं करना, सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं। सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंसेस मेक करने अच्छे, इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट बता दिया है आपको। देखो इन द एंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट वी शुड राइट 2 ऑप्शन। देखो और एंड हो जाता है ना जब अपने एडवर्टीजमेंट का, तो हमको 2 ऑप्शन ज़रूर लिखने चाहिए जिससे अगला कॉन्टेक्ट कर सके अपने से। देखो क्या क्या लिख सकते हो आप, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो 2। देखो रेजिडेंशियल एरिया कहाँ आप रहते हैं वो लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं आप अपना, अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट दे सकते हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर दे सकते हैं, ठीक है। ये इनमें से 5 चीज़ें, इनमें से आप 2 तो शुड यूज़ करनी ही चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये चीज़ आराम से दे सकते हैं अपन, जैसे रेजिडेंशियल एरिया, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी, इन तीनों में से आप जो कुछ देना चाहो 2 वो दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपन इनके टॉपिक्स पे बात करते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो भाई किस किस टॉपिक्स पर बनते हैं। देखो मैट्रिमोनियल्स होते हैं, वैवाहिक मतलब सिचुएशन वैकेंट वाली चीज़ें हैं। मैट्रिमोनियल वैसे वैवाहिक की आपको भाई दुल्हन की ज़रूरत है, भाई हमको ग्रूम की आवश्यकता है, दूल्हे की ज़रूरत है, समझ रहे हो ना आप। ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, तो ये वाली चीज़ इसमें आती है। एजुकेशनल भी होते हैं भाई, एजुकेशनल नोटिसेस भी होते हैं, और अकोमोडेशन भी होते हैं कि भाई सिचुएशन वैकेंट वाले होते हैं, सिचुएशन वांटेड होते हैं कि हमारी ये पोस्ट खाली है, या फिर सिचुएशन वांटेड में मगर मेरे को है ना ये जॉब के लिए ये जॉब कर सकता हूँ, मेरे ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना, ये मेरे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मेरे पास। देखो सेल और परचेज के होते हैं, कोई चीज़ आपको सेल करनी है, ठीक है, या कोई चीज़ खरीदनी है। व्हीकल्स हो जाते हैं, इसमें प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है ना, कोई व्हीकल खरीदना है तो या बेचना है, ठीक है, या प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है। लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ आपका खो गया है, आपको कुछ मिल गया है किसी का, तो उसके लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए लिखे जाते हैं, जॉब वैकेंसीज के लिए लिखे जाते हैं, चेंज ऑफ नेम के लिए लिखे जाते हैं, ब्यूटी एंड फिटनेस के लिए भी ये लिखे जाते हैं। तो समझ आ रही है आपको जो बात कहना चाह रहे हैं अपन, कि इन टॉपिक्स पे लिखे जाते हैं। ब्रीफ बात समझो आप, संक्षेप में समझो, एडवर्टीजमेंट को आपको इफेक्टिव बनाना है। ये टॉपिक्स तो मैं आपको अभी करवा दूंगा इनमें से, ठीक है, एग्जांपल्स करवा देता हूँ। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अच्छा दिखे एडवर्टीजमेंट, आप जो बना रहे हैं वो अच्छा लिखें, और नहीं उसको बढ़ा चढ़ा के, ठीक है ना। जितने में आपकी बात कंप्लीट हो जाती है उतना इनफ है, ठीक है। और फिर एंड में उसे कवर अपने विद द हेल्प ऑफ स्केल आप उसे बंद कर दीजिएगा, ओके। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बताई हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स, ओके। मैं आपको एग्जांपल्स करवा देता हूँ कुछ, और उनमें से ही अधिकतर जनरली अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आस्क उन्हीं में से हो जाते हैं, ओके। तो मैं कुछ अब आपको एग्जांपल्स करवाता हूँ, फिर हम आगे की बात करते हैं, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ तो चलिए अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर, ओके। जैसे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इनके मैंने जो एडवर्टीजमेंट है वो भी बना दिए हैं। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन कैसे भी आस्क हो जाएगा, ठीक है, कोई उसमें दुविधा नहीं है, ओके। मैटर यही रहना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में देखो अपने एनसीईआरटी की बुक्स चलती है, मगर हर जो बोर्ड है वो अलग अलग है। कहीं किसी एरिया में राजस्थान बोर्ड है, अब जैसे हमारे राजस्थान बोर्ड है, उधर यूपी बोर्ड आ जाता है, फिर बिहार बोर्ड आ जाता है, तो ऐसे सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है ना।
तो सब का देखो बुक्स तो सेम है, मगर थोड़ा सा क्या पेपर पैटर्न है ना वो अलग रहता है। तो पेपर पैटर्न के अनुसार थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, थोड़ी सी मार्किंग स्कीम चेंज हो जाती है। नहीं, आपको जो टॉपिक है ना अंदर का वो ध्यान रखना है भाई, इसकी इस तरह इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना आपको। जैसे ब्राइड वांटेड का आ गया तो अब आपको किस तरह की लड़की चाहिए, आपको किस तरह की लड़की चाहिए ना वो चीज़ें मेंशन कर दीजिए इसमें, ठीक है, वो चीज़ें मेंशन कर दीजिए। फिर आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा, तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल कॉलम्स फॉर सीकिंग ए ब्राइड ग्रूम फॉर ए गर्ल, ठीक है। सीकिंग यानी होता है तलाश ना, किसकी तलाश है हमें भाई, एक दूल्हे की तलाश है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड, यू आर सर्चिंग ए ब्राइड फॉर योरसेल्फ, भैया आप अपने लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे हो, ठीक है। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू गेट इट पब्लिश इन द मैट्रिमोनियल कॉलम्स ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है भाई मैट्रिमोनियल कॉलम में, ठीक है, ऑफ ए न्यूज़पेपर। और जैसे टू लेट वाला है कि आपने भाई एक अभी न्यू हाउस करवाया, अभी बिल्ड करा है, ठीक है, एंड यू वांट टू लेट आउट दैट हाउस, और आप उसे भाई टू लेट पे देना चाहते हैं, ठीक है। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू गेट इट पब्लिश इन, ठीक है, इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। तो ये है सीधे सीधे क्वेश्चन, कैसे भी आस्क कर लेगा, उसकी कोई ज़्यादा है नहीं। तो बस आपको क्या करना, अच्छे से देखो इफेक्टिव लगाना, और फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ऐसे कवर कर देना है, ठीक है, ऐसे कवर कर देना है। और सुंदर दिखाना भाई, सुंदर लगना चाहिए। इफेक्टिव मैंने आपको पहले बता दिया, सुंदर दिखेगा, नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, जो 3 नंबर है 4 नंबर हो, ठीक है। तो जैसे पहले अपन ब्राइड वांटेड पे कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं भाई आप अभी, ठीक है। अलायंस फॉर ए स्मार्ट एनर्जेटिक यंग बॉय, ओके। अलायंस मतलब हम इस लड़के के लिए चाह रहे हैं, कौन है लड़का भाई, फॉर ए स्मार्ट एनर्जेटिक यंग बॉय, 25 ईयर्स का है वो बंदा, 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट है भाई, है ना, बिलोंग फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, ठीक है ना। ये पहले खुद की थोड़ी सी विशेषता बता रहे हैं, नहीं तो आप लुकिंग फॉर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले बता रहे हैं कि भाई हम क्या स्मार्ट है, एनर्जेटिक है, यंग हैं, और हमारी एज ये तो आप, और हम बिलोंग करते हैं रॉयल फैमिली से, तो सीधा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। लुकिंग फॉर ए, देखो ब्राइड वांटेड है ना, तो अपने को किसकी, एक दुल्हन की तलाश है ना, तो देखिएगा लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल। अब आप, मैंने कहा था ना आपको, क्या आपको जो जो चीज़ें उस लड़की में चाहिए वो चीज़ें मेंशन करनी है, ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं, 50 वर्ड्स तक रखिएगा, ओके। देखो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, स्लिम, वेल एजुकेटेड गर्ल, शी शुड बी इन गवर्नमेंट जॉब, ओके। 23 ईयर्स ओल्ड की वो हो, 5 फुट 2 इंच की हो, भाई इतनी हाइट होती नहीं है लड़कियों की, है ना। तो गर्ल मस्ट बिलोंग टू ए वेल कल्चर्ड फैमिली, जो चीज़ें अपने को रिक्वायर्ड है ना यार, कि भाई वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसकी ये एज होनी चाहिए, वो इस जॉब में होनी चाहिए, ठीक है ना, वेल कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए। और फिर कह देंगे अपन के नो कास्ट बार, हमको कोई कास्ट का कोई भेदभाव नहीं करना है भाई, नो डॉरी विल बी टेकन, कोई भी दहेज वहेज नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्टेड पर्सन, ये लिख सकते हैं, अब लिखनी है आपको ये चीज़ एंड में, देखो सेम इंटरेस्टेड पर्सन में विजिट, देखो विजिट अस पर्सनली और मेल अस। देखो जो इंटरेस्टेड पर्सन है ना, अपन ने ये अपन ने जो उसकी जो अपने को रिक्वायर्ड है ना चीज़ें, वो अपन ने इसमें लिख दी है, ठीक है। और अब क्या लिख दिया, इंटरेस्टेड पर्सन में विजिट अस पर्सनली और मेल अस। तो अब हम यहाँ मेल आईडी, ईमेल आईडी है जो भी आपकी, वो लिख दीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। और रेजिडेंशियल एरिया, जो आप जहाँ पर रहते हैं वो एरिया लिख देगा। अब जिस किसी ने भी एडवर्टीजमेंट पढ़ा और उसको ये अच्छा लगा कि अच्छा ये बंदा ऐसे इस लड़की की तलाश कर रहा है, अब वो लड़की चलो हाँ ठीक है मैं कांटेक्ट करके देखती हूँ, तो वो ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकती है, ठीक है ना, मेलस कि हम ना मुझे आपका ये जो एडवर्टीजमेंट ऐसे ऐसे जो भी है, तो ईमेल आईडी मेंशन कर दियो, रेजिडेंशियल एरिया, तो देखो इंटरेस्टेड पर्सन में विजिट अस पर्सनली और मेल अस, ओके। इजी है, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको करा रहा हूँ, कि तो आप खुद बताओ ये आपको करवाया, आपको कठिन लगा, कुछ नहीं लगा ना, बहुत इजी है। तो आपको जो जो चीज़ें विशेषता है ना, आपको ये चीज़ें भाई उस लड़की में होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि यही चीज़ें हों, आप और भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, मगर 50 वर्ड्स या 60 वर्ड तक लास्ट रखिएगा, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा। और फिर जैसे ब्राइड वांटेड, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, आपकी कॉपी में जो लाइन होती है ना ऐसे,
ये लाइन छोड़ दीजिएगा एक, और फिर आप स्टार्ट कीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा और ईमेल आईडी। देखो 2 चीज़ें लिखनी पड़ती है। अब मैंने यहाँ ईमेल आईडी लिखी, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, ओके, और रेजिडेंशियल एरिया भी रेजिडेंशियल एड्रेस भी लिख सकते हैं, ओके। तो उसकी कोई दुविधा नहीं है, 2 चीज़ें लिखनी होती है वो आप लिख सकते हैं। और अब आते हैं हम हमारे इधर, ये ब्राइड वांटेड हो गया। मार्कर थोड़ा सा इंक छोड़ रहा है आज। तो ब्राइड वांटेड हो गया अपना। अब आते हैं अपन ग्रूम वांटेड पर। लड़की की तो हो गई, अब हमने को एक दूल्हे की तलाश है, ठीक है, दूल्हे की तलाश है। अब सुनना, मैंने कहा था ना लुकिंग से स्टार्ट कर दो। अब लिख रही है, कोई भी लिख रही हो, वो एडवर्टीजमेंट लिख रही है, देखो, लुकिंग फॉर ए हैंडसम फुली एनर्जेटिक डैशिंग यंग बॉय, ठीक है भाई। उस लड़की को अब जो जो उस लड़के में चाहिए, उस दूल्हे अब अगले अपने हस्बैंड में चाहिए, वो चीज़ें सारी मेंशन कर देगी। समझ आ रही है आपको ये बात? आपको उस लड़की में जो कुछ चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हैं। आप जो लड़की है उसको अपने दूल्हे में जो चाहिए, मैं जो भी उसको चाहिए ना वो ऐड करते जाओ, और कुछ नहीं है, ठीक है। हैंडसम फुली एनर्जेटिक डैशिंग यंग बॉय, 25 ईयर्स का हो भाई वो, 5 फुट 10 इंच का हो भाई वो, ओके। शुड बी इन गवर्नमेंट जॉब, ही शुड बी बिलोंग टू ए वेल कल्चर्ड फैमिली, नो कास्ट बार, हैव ए बिग हाउस एंड कार्स, हैव ए बिग हाउस एंड कार्स। सब लड़कियों की जो मांगे होती हैं वो सीमित थोड़ी ना होती है यार, ठीक है। हिज नेचर शुड बी काम एंड बैलेंस्ड, ठीक है, एज वेल एज ही नोज कुकिंग, एज वेल एज ही नोज कुकिंग। भाई शादी के बाद कुकिंग ही करते रहना, ठीक है। इंटरेस्टेड पर्सन में विजिट अस पर्सनली और मेल अस। तो लिख दिया जो जो चीज़ें उसको चाहिए थी अपने हस्बैंड में, लिख दी। अब जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा, किसी ने पढ़ाई है तो उसको लगा कि यार मैं कर लेता हूँ, हाँ देखता हूँ, तो वो कांटेक्ट करना चाहेगा। तो क्या, जैसे ईमेल आईडी है तो वो देखो, इंटरेस्टेड पर्सन में विजिट अस पर्सनली आके हमारे रेजिडेंशियल एरिया आप लिख दीजिएगा, आप अपना ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पर्सनली आके मिल सकता है और ईमेल आईडी पे हमें सेंड कर सकता है कि हम इच्छुक है भाई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। और अब जैसे टू लेट वाला है, टू लेट यू हैव, देखो अभी आपने नया नया हाउस बिल्ड करा है तो अब आपको उसे देना है भाई, रेंट पे देना है। तो आप किस तरह से क्या करोगे, देखो, अवेलेबल ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड वेल फर्निश्ड 2 BHK एट प्राइम लोकेशन, ठीक है ना, लोकेशन सिचुएटेड एट वैशाली नगर जयपुर। कि भाई एक बहुत ही अच्छा अभी न्यू बिल्ड हाउस है भाई हमारा, वेल फर्निश्ड है, अच्छे से 2 BHK है, एट प्राइम लोकेशन सिचुएटेड एट वैशाली नगर जयपुर। देखो, और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ठीक है। वाटर सप्लाई मतलब 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई रहती है हमारे, ठीक है। बस डिपो इज ऑन वॉकिंग डिस्टेंस, की जो बस डिपो है यहाँ से वो थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस में है, थोड़ी सी दूरी में ही है, ठीक है। देखो 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। और सेपरेट क्वार्टर फॉर सर्वेंट्स, और इसमें आपको क्या मिल जाएगा, एक सेपरेट क्वार्टर, एक रूम मिल जाएगा जिसमें आप आपके जो सर्वेंट्स काम करते हैं वो जो विशेषताएं है ना यार घर की, सीधी सी बात है, विशेषताएं है ना जो, वो आपको मेंशन करनी है इसमें, ओके। विशेषताओं को मेंशन करना है, ये तो विशेषताएं आप खुद भी आराम से लिख सकते हो, बस सिंपल लिखना लैंग्वेज, ठीक है। देखो, अब स्विमिंग पूल एंड जिम फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। और देखना, चार्जेस ऑफ रेंट आर ओनली 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 रुपीज। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट और विजिट पर्सनली, कॉन्टेक्ट भी कर सकता है, तो आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए यहाँ पर, और रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर आप रहते हैं। तो समझ आई ना आपको, मोटी मोटी बात ये है भाई, मोटी मोटी बात है कि आपको जो है, जैसे ब्राइड वांटेड पे आ गया, अब आपको लुकिंग फॉर की भाई आपको इस तरह की लड़की की तलाश है वो करना। ग्रूम वांटेड पे आ गया, आपको इस तरह के लड़के में वो क्वालिटी होनी चाहिए, ये लिख देना, ठीक है। टू लेट आपके घर में अभी आपके जो भी अभी
एक नया बिल्ड करा हाउस तो उसको अब टू लेट पे देना है, तो अपने घर की जितनी इतनी विशेषता है ना कि हमारे 3 रूम्स है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी घर में सारी जो फर्नीचर है वो वेल अरेंज्ड है, सारी चीज़ जो भी है, इस जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो अच्छे से फिल करनी है, सीधी सी बात है। तो 3 एग्जाम्पल्स देख लिए, और एग्जाम्पल्स करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, जिससे आप एग्जाम्पल्स एक बार थोड़े से आंखों के सामने से गुजर जाए ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, दुविधा नहीं आएगी। तो आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपकी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम कुछ 4 एग्जाम्पल्स और देखते हैं, फिर अपना ये जो एडवर्टीजमेंट का टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल्स और मैं होप कर रहा हूँ कि आपको जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा, एकदम इजी वे में, सिंपल लैंग्वेज में, एकदम लूसिड वे में मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ। जो आपका टॉपिक है एडवर्टीजमेंट, आपको पहले मैंने बेसिक्स बताया और फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए, और 4 एग्जांपल्स और देखते हैं अभी अपन। तो ये वही एग्जांपल्स इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको करवाए हैं जो अपनी रिसेंटली अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस हिसाब मैंने आपको एक चीज़ बताई है ना भाई, एडवर्टीजमेंट लिखते समय आपको टॉपिक ध्यान रहना चाहिए, प्लस आपको ज़्यादा वर्ड लिमिट पे गौर नहीं करना है, अच्छे से लिख देना है, ठीक है, फिर उसे इफेक्टिव बनाना है, सीधी सी बात है। चलो पहले एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ख़त्म होने के बाद फिर मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो, परचेज ए स्कूटी, अब जैसे बताया था ना मैंने, सेल और परचेज का भी होता है, तो एक परचेज का देखते हैं, एक सेल का देखते हैं। तो अपने को भाई एक स्कूटी खरीदनी है भाई, ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं ऐसे, वांटेड ए सेकंड हैंड स्कूटी, ठीक है, एक्टिवा हो सकती है, जुपिटर, इन्हें प्रीफर करेंगे हम भाई, ठीक है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। तो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आने चाहिए भाई सारे, मस्ट बी एक्सीलेंट इन रनिंग कंडीशन, और जो स्कूटी है उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है ना कि यार ये चीज़ होनी चाहिए उस चीज़ में, वो आपको मेंशन करनी है और कुछ नहीं है। देखो, एवरेज 40 किलोमीटर का होना चाहिए स्कूटी का, और देखो प्राइस शुड बी नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए यार। इंटरेस्टेड पर्सन कॉन्टेक्ट अस और विजिट पर्सनली विद अस, ओके। तो ये वाली चीज़ें कॉन्टेक्ट कर दो और एड्रेस दे दो अपना, कोई दुविधा नहीं है, एग्जांपल्स कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब हाउस फॉर सेल, मैंने आपको एक 2 लेट का भी करवाया है, 2 लेट, ठीक है ना, वही वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। अवेलेबल फॉर ए सेल वेल फर्निश्ड 2 BHK हाउस ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन एक्सीलेंट कंडीशन, ठीक है, फुली एयर कंडीशन, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, एंड वही सारी जो चीज़ें अपने को मेंशन करनी ना अपनी, यहाँ इस हाउस में ये चीज़ें हैं। जैसे आपका कोई घर है, उसको आपको सेल करना है, ठीक है, तो आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या है ना, तो वो सारी मेंशन करनी है। तो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ आ जानी चाहिए आपके दिमाग में, सीधी सी बात है, ओके। और पावर बैकअप एंड गुड गैस सप्लाई थ्रू पाइपलाइन, स्पेस फॉर ए कार पार्किंग ऑन ग्राउंड फ्लोर, कार पार्किंग का भी स्पेस है भाई। इट इज़ रेडी फॉर सेल इन 15 लाख, ओके, 50 लाख रुपीज़ का हाउस है ये हमारा, इसको सेल का। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट अस और मेल अस, जो भी बंदे को किसी को भी चाहिए वो भाई कांटेक्ट कर सकता है हमारे से या फिर मेल कर सकता है हमारे को, ओके। अब ये आया था 2019 में अपने RBSE बोर्ड में, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट, मतलब एक तो होता है सिचुएशन वैकेंट और एक होता है सिचुएशन वांटेड। कन्फ्यूजन रहता है, मैं बता देता हूँ कन्फ्यूजन क्या है। सिचुएशन वैकेंट का अर्थ होता है भाई कि ये पोस्ट है ना हमारी संस्था में, ये खाली है, ठीक है। कोई स्कूल है उसमें किसी टीचर की पोस्ट खाली है, तो वो हो गई सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। और सिचुएशन वांटेड क्या होता है भाई, अब आप घर पे बैठे हो, आपको वही नौकरी चाहिए, समझ आ रही है आपको बात। सिचुएशन वांटेड मतलब आप घर पे बैठे हो, आपको कोई काम लगना, कोई नौकरी लगनी है, तो आप अगले को आप अपना एडवर्टीजमेंट दोगे कि ये चीज़ है। अभी अपन एग्जांपल देखो, सिचुएशन वैकेंट आप समझ गए कि ये पोस्ट हमारी संस्था में खाली है, ठीक है, पोस्ट खाली होना। और सिचुएशन वांटेड यानी कि भाई मेरी ये
एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, मुझे इस तरह इस फील्ड में नॉलेज है, ऐसे ऐसे आप जो भी अभी अपन देखते हैं एग्जांपल। तो देखो सिचुएशन वैकेंट में क्या, डीके इंटरनेशनल स्कूल जयपुर सीक्स अ यंग डायनेमिक एनर्जेटिक रिसेप्शनिस्ट। ओके, कि भाई ये जो स्कूल है अपनी डीके इंटरनेशनल स्कूल जयपुर, ये भाई क्या चाहती है, ये चाहती है कि एक यंग डायनेमिक एनर्जेटिक रिसेप्शनिस्ट की तलाश है भाई इसे, ठीक है। और क्या, ही हर कोई भी मस्ट बी ग्रेजुएट विद गुड मार्क्स, और ग्रेजुएट होना चाहिए वो गुड मार्क्स से, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट विद मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट हैव कमांड ओवर इंग्लिश होनी चाहिए, बट द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है ना। समझ आ रही है ना, एकदम क्लीन लिख रखा, आप स्क्रीनशॉट देने का मौका दे दूंगा, अभी आप ले लीजिएगा। देखो, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक कार्य उसको हैंडल देंगे भाई, उसको चार्ज देंगे भाई। सैलरी विल बी 30,000, वॉक इन इंटरव्यू, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था ना वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू आ जाइए भाई। इंटरव्यू के लिए आपके डेट दे दी अपने 5 अक्टूबर, ठीक है 2022, बिटवीन देखो किस समय से 8 AM से 4 PM विद इन और विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप अपने एड्रेस दे दो। ये भाई अगली संस्था ने निकाली है, संस्था ने निकाली है सिचुएशन वैकेंट, मतलब वैकेंसी निकाली है, ठीक है। तो अब कोई भी बंदा इसे पढ़ेगा न्यूज़पेपर में, मतलब ना कहाँ से पता चलता है एडवर्टीजमेंट, टेलीविज़न पे, मैगजीन पे, न्यूज़पेपर पे, सिनेमा, तो वो वाली चीज़ें तो अब कोई बंदा पढ़ेगा और किसी को तलाश है, हाँ यार ये तो सही है, मैंने इसमें मेरे को है कम्युनिकेशन स्किल मेरी बढ़िया है, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मेरा बढ़िया है, मेरे 3 ग्रेजुएट भी मैं गुड मार्क्स से हुआ, 3 साल का मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है, तो वो अप्लाई एड्रेस पे देखेगा और कॉन्टैक्ट कर देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। समझ आ गई ना वो चीज़। अब देखो सिचुएशन वांटेड, देखो ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स, देखो मैं हूँ भाई, ये बता रहा अगला, ठीक है ना, कि भाई ग्रेजुएट हूँ मैं कॉमर्स में, ठीक है। सीक्स ए जॉब, मैं जॉब की तलाश कर रहा हूँ, तो जॉब की तलाश कर रहा है तो ये अपना एक एडवर्टीजमेंट दे देगा न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो अब कोई भी बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा और उसे हाँ ये इसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इससे कॉन्टैक्ट करेगा। आप देखना, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स सीक्स ए जॉब इन ए रेप्यूटेड फर्म, भाई अच्छी संस्था में मुझे जॉब चाहिए, ओके। और ए बैंक में भी एज एन अकाउंटेंट और क्लर्क, ठीक है ना। 5 ईयर, देखो आई हैव 5 years एक्सपीरियंस विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और माई टाइपिंग स्पीड इज फास्ट एंड एफिशिएंट, ठीक है ना। और पेमेंट विल बी एक्सेप्टेबल अबाउट 40,000 रुपीज़ पर मंथ, और जिस किसी को भी चाहिए होगा भाई वो अगला बंदा क्या कांटेक्ट कर ले, कांटेक्ट नंबर दे देगा। आप अपने, मैंने कॉलम खाली छोड़ा कांटेक्ट, और ये तो अपने अकॉर्डिंग लिखनी है चीज़, जैसे आपके क्वेश्चन में होगा वो, ठीक है ना। तो कांटेक्ट कर ले और ईमेल आईडी दे दे, तो ये हो गए अपने एडवर्टीजमेंट। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो अब हमने एडवर्टीजमेंट का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक्स चीज़ें बताई, फिर आपको एडवर्टीजमेंट लिखने का तरीका बताया, और फिर मैंने आपको एडवर्टीजमेंट के कुछ एग्जांपल्स बताए जो प्रीवियसली अपने एग्ज़ाम में आस्क हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको एडवर्टीजमेंट्स बताए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, मैंने टाइम दिया आपको, तो आप इन्हें राइट डाउन भी कर सकते हैं अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, यू कैन मैसेज में, ओके। अब सुनना ध्यान से एक चीज़, देखो अच्छे से इसमें क्या ध्यान रखना है, अच्छे से हेडिंग लगाओगे, थोड़ा सा अंडरलाइन करोगे उससे, फिर नेक्स्ट लाइन से आपको अपना मैसेज देना है जो भी, और फिर एक लाइन छोड़ के अपना एक कॉन्टैक्ट और रेजिडेंशियल। आप ईमेल दे सकते हो, रेजिडेंशियल एरिया दे, आप ईमेल दे सकते हो, कॉन्टैक्ट, 2 चीज़ें देनी है, दे सकते हो आप कुछ भी। टॉपिक हो उसके नीचे अंडरलाइन और फिर गैप देके अपना ये
और ये समझ आ रही है ना मेरी चीज़ आपको। उसी तरीके से हर में यही होगा, पहले टॉपिक, फिर अपना मैसेज एक लाइन छोड़ के, फिर बीच में गैप छोड़ के अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट, जो भी है इफेक्टिव दिखना चाहिए, अगला देखते ही इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। अब बोर्ड पे तो इस थोड़ी सी इसी तरह से जो लाइंस खींची गई हैं, आपको नोटबुक में पूरा लिख लिया, फिर आपको कवर कर देना है आप इसको पूरा स्केल से, विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। आपको कवर कर देना और कोशिश करना कि जब भी एडवर्टीजमेंट का जो आपका ये जो पेपर में जब आप करोगे तो इसको नए पेज से स्टार्ट करें, ठीक है। मैं थोड़ी सी बेसिक्स बातें बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छा सही रहे। तो नए पेज से जब भी आपको ये नोटिस वाला जो पोर्शन है नए पेज से करना, थोड़ा सा अलग लगे, सेपरेट लगे और गुड लगे, दिखने में सुंदर लगे। ये राइटिंग सेक्शन में आपकी चीज़ें यही देखी जाएगी कि आपको कितना अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस करना आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए, सुंदर दिखाना है, अच्छे से खुला खुला लिखना है। जो मैसेज है ना बीच का, खुला खुला गैप दे दे के, ये नहीं सारे वर्ड्स को ऐसे घुसा दिया अंदर, खुला खुला लिखना है, गैप दे दे के लिखना है, सुंदर लिखना है कि अगला देखते ही वाह कितने अच्छे से वेल अरेंज्ड कर रखा है इसने नोटिस, थोड़ा सा रीड करा, अच्छे से पढ़ लिया, उसको भी दुविधा नहीं हुई पढ़ने में। अपने एग्जामिनर को नोटबुक जब चेक करेगा उसको भी दुविधा नहीं होगी पढ़ने में और चेक करने में, तो आराम से पढ़ सकता खुला खुला, और नंबर भी आपके फुल देगा वो कि आप बच्चे ने बहुत अच्छा एक्सप्रेस करा है। और वहीं आप है ना, ठीक है आप कन्वे तो सही कर रहे हो, मगर आपने घुसा घुसा के लिख दिया और है ना थोड़ा सा अरेंज नहीं है ढंग से, लाइंस आपने प्रॉपर नहीं की, तो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छा दिखने में अच्छा हो, सीधी बात। और में अंदर की जो अपना ये मैसेज होता है ना बीच का, ये अकॉर्डिंगली कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको सब ध्यान है। लैंग्वेज आप बना दोगे, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ आपको करना है, मैंने बता दिया ना, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, और सिंपल लैंग्वेज आप यूज़ कर दोगे 12th क्लास में हो आप, ठीक है। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, और मुझे ये भी एक्सपेक्ट है कि इनमें से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार भी आने की संभावना रहेगी। कई बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है और किसी में 4 मार्क्स का भी आता है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, आपका इफ़ेक्टिव लगना चाहिए, इम्प्रेशन जम जाएगा। इम्प्रेशन जम गया एक बार तो फिर कोई बहुत अच्छे तरीके से आपके मार्क्स भी आएंगे और आगे भी आपकी जो नोटबुक बढ़िया तरीके से चेक होगी, ठीक है। तो जो इफ़ेक्टिवनेस है और आपका एक्सप्रेशन है वो इसमें जोर देना है, इसमें और कुछ नहीं। ओके, रटने वाली चीज़ कुछ है नहीं इसमें। लेक्चर खूब लेंदी हो गया, वैसे मैं सोचा था कि बस थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं, फिर सोचा कि एग्जांपल्स भी करा दिया जाए जिससे आपको दुविधा ना हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये जो वीडियो है आपके 12th के साथी है ना जो, उनको शेयर करना और उन्हें भी बताना है कि इस चैनल पे इतने इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश टीच करी जाती है, ठीक है। तो आप उन्हें भी, और एग्ज़ाम के टाइम पे खूब सारे नोटिस तो तैयार होंगे नहीं, तो एकदम से आप इस वीडियो को देख लेंगे एग्ज़ाम के पास भी, तो आपका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस वीडियो से। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में आपके लिए अच्छे से तैयार करा है, एडवर्टीजमेंट का मैटर आपके लिए और आपको आपके सामने पेश करा है, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, यू कैन मैसेज में, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल साइट्स के लिंक्स भी आपको प्रोवाइड है, आप वहाँ से मुझसे डायरेक्टली कोई भी आपका डाउट हो या प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क, ठीक है। और अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में भी कोई भी आपको दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे आस्क कर सकते हैं, ओके। और जो अपनी क्लास 12th की 2 टेक्स्ट बुक्स हैं अपनी, फ्लेमिंगो एंड विस्तास, ठीक है। तो ये अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12th की, सारे लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी फ्लेमिंगो कवर करा रखी है, आपकी विस्तास कवर करवा रखी है, और उनके जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है ना वहाँ पर मिलेंगे PDF फॉर्म में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक्स के वो ले सकते हैं वहाँ से। तो अब आप चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, और आपके जो 12th के साथी हैं और उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं, कहें उन्हें कि इस चैनल पे इतने अच्छे वे में, इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आपको एज ए टीचर नहीं पढ़ाता,
फ्रेंड पढ़ाता हूँ, मैं एज ए फ्रेंड आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, सारी सेलेक्टेड चीज़ें करवाता हूँ, ये नहीं सारा कुछ कर दिया। ऐसे तो खूब सारे एडवर्टीजमेंट हो जाते हैं आराम से, ठीक है ना, उसकी कोई बात नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और गाइड, जो आपकी गाइड बुक्स है उनका भी अच्छे से हेल्प लेनी है, अपने टीचर से भी अच्छे से कांटेक्ट रखना है आपको, और अपने घर पे आपको अच्छे से स्टडी करनी है। और आपकी जो गाइड बुक्स हैं वो घर पे आपकी टीचर होती है, ठीक है, तो उनको भी अच्छे से अध्ययन कीजिए, हर चीज़ पढ़िए और कोशिश कीजिए कि अच्छे मार्क्स लेकर आएँ बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, आपको कोई डाउट हो तो आप आस्क कर सकते हैं मुझसे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको बस अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। खुद तो प्राउड फील होगा ही आपको, आपके पेरेंट्स को आपसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए अच्छे से अध्ययन करें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। आप इस चैनल से लॉन्ग टर्म के लिए भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर, क्यों देखो, आप आगे जाके कंपटीशन से एग्ज़ाम दोगे और हर कंपटीशन में आपको ध्यान है इंग्लिश कंपलसरी होती है। तो इन फ्यूचर मैं ग्रामर के ईच एंड एवरी टॉपिक भी इसी चैनल पे कवर करवाऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। ओके, ग्रामर के जितने भी टॉपिक है बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको सब कवर करवाऊंगा। तो बस यही है कि आप चैनल से जुड़ें, औरों को अपने साथियों को और भी जोड़ें, और नए हैं चैनल पे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो यू कैन मैसेज मी, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।